हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हे एवरीवन, कैसे हो सब? बाबू डोंट नॉट राइट नाउ। ओके, इस वक्त आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ठीक है, कार्मिक व्हील यहाँ पर घूम रहा है, विच मीन्स कि कुछ चीज़ें यहाँ पर एंड हो रहा है और कुछ चीज़ों की शुरुआत हो रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोग एक्चुअली कुछ बदलाव आप चाहते भी थे, लाइक जानबूझ के चाहते थे कुछ चीज़ें चेंज हो, पर वो पूरी तरीके से चेंज नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश। ठीक है, आप फील कर पा रहे थे कि कुछ तो है जिसके वजह से ये कंप्लीशन में नहीं आ पा रहा है। बट फाइनली यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, विच मीन्स कि जो भी अड़चने थी वो अब ख़त्म हो रही है एंड आप लोग आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हो। स्पेशली अगर बात मैरिज की हो, कॉन्ट्रैक्ट्स की हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक जस्टिस मूव कर रहा है। तो फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग को इस बात की बहुत तकलीफ रही होगी कि आप लोग का लेट मैरिज हो रहा है, या आप लोग का फर्स्ट मैरिज वर्कआउट नहीं किया, या फर्स्ट जो आपका कमिटमेंट था, आपने सोचा था ये मेरा जीवन साथी बनेगा, पर वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया। तो काइंड ऑफ एक हॉल्ट आ गया था रिलेशनशिप के मामले में एंड थिंग्स वर गेटिंग पोस्टपोन। ठीक है ना, तो ये पोस्टपोनमेंट अब कैंसिल हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर एक बात जो आप लोगों ने एक कड़वी सच्चाई जो आप लोगों को डाइजेस्ट करना पड़ा कि हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होता है। इनफैक्ट कई बार आप जो चीज़ें चाहते हो, ठीक है ना, वो शायद आपके लिए अच्छा ना हो, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ना हो। हालांकि उस टाइम पे आकर्षण के चलते वो चीज़ें आपको अच्छी लग गई होगी, प्रॉब्ली वो पार्टनर या वो जॉब, वो जो भी है। ठीक है, आपको अच्छा लग गया था, बट आपके लाख चाहने के बावजूद भी, कोशिश करने के बावजूद भी, थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। और अब कहीं ना कहीं आप एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि बहुत सी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होता है। एंड अब जो चीज़ें आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वे मोर बिगर, वे मोर सेटिस्फाइंग देन व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड। ठीक है ना, तो जो चीज़ें आप अपने एक्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे, या उस एक्स जॉब प्लेस से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, करियर चॉइस से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो फुलफिलमेंट आप चाहते थे ना, वो अब बहुत ही डीप इंटेंस लेवल पे एक नए रूप में एंटर कर रहा है, जहाँ पर आप मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड इफ दिस इज़ कनेक्टेड टू योर फिज़िकल हैंडीवर्क्स, ठीक है, तो फिज़िकल आपका हेल्थ बेटर रहेगा, मेंटल हेल्थ बेटर रहेगा एंड फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर बहुत तेज़ी से होने वाला है। अगर ये रिलेशनशिप रिलेटेड है, देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दैट स्ट्रेंथ कार्ड। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, जो आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए बेस्ट, आपके नए पार्टनर के लिए। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग एक्चुअली इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है ना, फॉर सम ऑफ यू गाइज, यू आर इवन एक्सेप्टिंग कि जो चीज़ें आपने पास में चाहा था उनमें कुछ कमियां थी, जो प्रॉब्ली आपके खुद के आकर्षण के चलते आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे। लाइक अब जाकर के प्रॉब्ली आप अपने एक्स को प्रॉपरली देख रहे हो एंड यू आर आस्किंग योरसेल्फ कि यार मैंने इस पे ऐसा क्या देख लिया था, या फिर उस जॉब को देख कर के यू लाइक मैं इस जॉब को लेकर के इतना एक्साइटेड रहता था, या एक्साइटेड थी, पर इसमें वो बात नहीं है जो अब जो काम मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, जो सेटिस्फैक्शन अब में है
वो तब नहीं था, ठीक है ना। जो बात अब है वो तब नहीं था, ठीक है ना। सो वीव गॉट द इनडिसाइसिव कार्ड रिवर्स। दैट मीन्स कि आपका डिसीजन मेकिंग इस वक्त बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, लाइक बहुत ही प्रॉम्प्ट, बहुत ही करेक्ट डिसीजंस इस वक्त आप लोगे, बिकॉज आपका मेंटल हेल्थ इस वक्त बहुत सही जा रहा है। पहले कई बार क्योंकि सामने वाले से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, लैक ऑफ प्रिपरेशन था, तैयारी ठीक से नहीं थी, या कुछ ना कुछ कारण के वजह से आपके भीतर कोई ना कोई डाउट रहता था। आपका इंट्यूशन, आपका खुद का अंतरात्मा भी पूरी तरीके से आपका साथ नहीं दे रहा था। कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि चीज़ें जिस तरीके से आप कर रहे हो वहाँ पर आपकी खुद का एक फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है, एक ज़बरदस्ती वाला, कि नहीं मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जबकि आपको भी पता था कि अगर सामने वाले का साथ मिल जाता तो चीज़ें ज़्यादा स्मूथ हो सकती थी। तो वो साथ आपको नहीं मिल रहा था, कहीं पर तो एक रुकावट आ रही थी, पर वो रुकावट अब और नहीं है। अभी चीज़ें बहुत क्लियर है और आप साफ साफ तरीके से चीज़ों को देख सकते हो। क्लैरिटी बहुत आसानी से आपको मिल रहा है, ठीक है। बाबू क्यों उच्चे শুনটু পুন্টু তুমি নিচে নামো, ওদিকে গিয়ে খালি যাও, ওদিকে যাও। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आपको मिल रहा है, सामने वाले से साथ मिल रहा है, कंपनी वाले साथ दे रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, ठीक है। आपको आपको वो वैल्यू मिल रहा है, लोग आपके पॉजिटिव साइड्स, आपके पोटेंशियल्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब बात ऐसा नहीं है, आई नो फॉर सम ऑफ यू गाइज बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ऐसा लगता है कि कई बार आपको हार्श तरीके से अलग अलग कारणों की वजह से ना आपको जजमेंट्स फेस करने पड़े थे कि ओ तुम लड़का हो या तुम लड़की हो या ये है वो है, लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ नेगेटिव टॉक्स जिनका कोई मतलब नहीं होता। एंड अब बात ऐसी है कि लोगों को जिस तरह के लोगों से अब आपका उठना बैठना हो रहा है या उठना बैठना होने वाला है, ठीक है, कुछ ही वक्त के अंदर, ये लोगों की जो सोच है ना वो छोटी नहीं है, बल्कि इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप लड़का हो लड़की हो, ना, उन्हें सिर्फ आपके पोटेंशियल से मतलब है, काम से मतलब है, आप इंसान कैसे हो इस पे वो ज़्यादा ध्यान देने वाले, ठीक है ना, कि आप उनके लिए एक करेक्ट कैंडिडेट हो कि नहीं, उनकी कंपनी के लिए एक जीवन साथी के तौर पे, ठीक है, कि आप रिलायबल हो कि नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने की क्षमता रखते हो कि नहीं, ठीक है। आपको वो सपोर्ट, वो अप्रिसिएशन, वो अपलिफ्टमेंट प्रॉपरली आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको काम करने में भी बड़ा मज़ा आएगा। द पेस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मूथ। लाइक पहले अगर आपको स्ट्रगल्स फेस करने पड़ रहे थे, लाइक काम ज़्यादा था पर पे एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं मिल रहा था, अब आप देखोगे कि काम बहुत आसानी से हो रहा है और पे का फ्लो भी बहुत सही है। तो लाइफ एक्चुअली इतना स्ट्रगलफुल है नहीं, एक्चुअली लाइफ बहुत स्मूथ हो सकता है, इस बात का एहसास आप लोगों को होने वाला है इस टाइम पे। अब और ब्लाइंडली डिसीजन लेना और नहीं हो रहा है, दिस इज़ मोर लाइक सोच समझ के क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन ले रहे हो, ठीक है ना। देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट और रह रह के थोड़े झटके भी आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस, आई विल नॉट से कि इमोशंस अप एंड डाउन होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी मोर लाइक एक्साइटमेंट्स होने वाले हैं कि ओ माय गॉड, इन्हें मेरा काम इतना अच्छा लगा कि मुझे बोनस मिल रहा है, कि मेरा रेज मिल रहा है, दिस एंड दैट, पर्क्स बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इमोशंस खेलने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी मोर लाइक एक्साइटमेंट पॉइंट्स, खुशियों वाला, ठीक है ना। आपके लिए ये स्ट्रॉन्गली ये मैसेज आ रहा है कि ये जो एनर्जी एंटर कर रही है आपके लाइफ में, इसे मेंटेन करना, इसे मेंटेन करने के लिए अब सी हर दिन एक जैसा नहीं होता है, बट आप अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हो कि इस एनर्जी को आप न्यूट्रल करके मेंटेन करो, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ यू गाइज
आप लोगों ने रिसेंटली एक ब्रेकअप से आप गुजरे हो, ठीक है, एंड वो ब्रेकअप काइंड ऑफ पास्ट टेंस हो जाएगा बहुत जल्दी। लाइक वो बहुत पुरानी भूली बिसरी बात जैसी हो जाएगी। वीव गॉट एरीज, टॉरस है, यहाँ पर एयर साइंस है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है। आप लोगों ने जिस तरीके से स्टार्ट किया था, आपके दिल में कुछ पेन थे, पर अब धीरे धीरे वो पेन भी काइंड ऑफ हील हो रहा है। यू कैन फील कि अब मन का जो बोझ था वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के एनर्जी में थोड़ा सा डिफेंस प्ले हो रहा है, स्पेशली जब आप बात आपके मैरिज की हो, कमिटमेंट की हो, या जहाँ पर आपने धक्का खाया था, जहाँ पर आपने लॉस आपको हिट किया था, ठीक है ना, उसी जगह पे कहीं ना कहीं अभी भी वो डिफेंसिव वाली एनर्जी है कि आपको थोड़ी सी घबराहट होती है, पर ये भी बहुत जल्द ठीक हो जाना है। पर ये अच्छी वाली घबराहट है कि ये आपको चौकन्ना रखेगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लेना, अच्छे से जांच पड़ताल करके, सोच समझ के कॉन्शियसली डिसीजन लेने में, अपनी आंखों को खुली रखने में ये आपकी मदद करने वाला है। सो ये बुरा वाला वो डर नहीं है कि घबराहट के मारे आप लोगों से नफरत ही करना शुरू कर दो और रिश्तों से हाथ ही पीछे खींच लो, वैसा वाला नहीं है। दिस इज़ मोर लाइक ओके, अगर मुझे इन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना है या लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, तो मुझे इन लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेनी होगी, बिकॉज हम साथ काम करने वाले, वी आई नीड पीपल जिस पर मैं रिलाई कर सकूँ, कहीं ये इन्फॉर्मेशन लीक ना कर दे या चीज़ों को ख़राब ना कर दे। एंड I'm hearing you're going to get a lot of good offers, ठीक है, ऐसे लोग आप एकदम सही बात वो चीख दी। गॉड ब्लेस यू माँ। तो यू गोना गेट सम रियली गुड कंपेनियंस जिनके साथ आप मिलकर के काम कर सको। बाकी सब अब तो ठीक ही चल रहा है। देयर इज़ स्टेबिलिटी एट होम, देयर इज स्टेबिलिटी एट होम, ग्रोथ फॉर सम ऑफ यू गाइज। अगर आपको घर वालों से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अब आपको वो सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि आप में से कुछ लोग इस बात से आपको खुशी भी होगी, कि संतुष्टि भी होगी कहीं ना कहीं कि यार चलो एटलीस्ट ये सपोर्ट तो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बिकॉज आपको वहाँ से वॉकआउट करना पड़ गया था, तो यू गोइंग टू बी मोर लाइक हाँ ठीक है, अभी जो तुम लोग मेरे साथ चिपकना चाहते हो, बिकॉज अब मेरे पास कुछ आ रहा है, इसीलिए तुम लोग मेरे साथ चिपकना चाहते हो। दैट कार्मिक एनर्जी, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम एक संतुष्टि मिलेगी, एंड जहाँ पर आपको उन्हें डिस्टेंस में रखना हो, आप डिस्टेंस में भी रखोगे। दिस इज़ ये, और वो तीता वाली एनर्जी नहीं है कि ओ अब जब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है तभी तुम लोग मेरे मेरे पास आ रहे हो, अब तक कहाँ थे, वो तीता वाला एनर्जी नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू लाइक अच्छा हाँ ठीक है, सपोर्ट करना चाहते हो दूर से करो, पर बेटा जो अब मैं बिल्ड कर रहा हूँ ना, उसका हिस्सेदारी तो तुमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेहनत मैंने अकेले किया हुआ है, तो इसका फल भी मैं अकेले ही तोड़ के खाने वाला हूँ। ये बटेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग सिर्फ यूज़ करने के लिए आ रहे हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज, पास्ट में भी आप लोगों ने कुछ रिलेशनशिप या कुछ काम आपने स्टार्ट करने की अपनी कोशिश की थी, और इन लोगों ने एक्टिवली उसे ख़राब किया था, बहुत निंदा किया था, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि चीज़ों को बिगाड़ने पर तुले हुए थे। सो यू लर्न योर लेसन, तो आपको पता है कि कैसे लोगों से आपको अपने आप को सराउंड करना है। बट ओवरऑल आपका इंडिविजुअल जो होम प्लेस है, लाइक आपका जो पर्सनल स्पेस है, फिर चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो या अलग रहते हो, आपका जो स्पेस है वो बहुत ही स्टेबल है। इट्स प्रिटी प्रोटेक्टेड, वेरी मच सपोर्टेड। आपके एंजल गाइड्स कंसिस्टेंटली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू, आपने स्लीप स्टेट में साइकिक अटैक्स बहुत रिसीव किए हैं। लाइक जब आप सबसे ज़्यादा वॉनरेबल होते हो नींद में हो, तभी
साइकिक अटैक्स आपको भेजे गए थे, जो आपने बैड ड्रीम्स एंड एनर्जी ड्रेनेज एंड ड्रीम स्टेट के ज़रिए जो सेक्सुअल हरासमेंट्स होते हैं साइकिकली, वो सब आपने एक्सपीरियंस किया है। बट अब पिछले कुछ वक्त से ये सारी चीज़ें बंद हो गई है, इट हैज़ गॉन डाउन, ठीक है ना। इट्स बिकॉज आपके एंजल्स डिवाइन, आपके एंसेस्टर्स कंसिस्टेंटली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें अब आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप जो भी कर रहे हो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने एंसेस्टर्स को फ्लावर्स ऑफर करना और इंसेंस ऑफर करना, अपना क्लेंजिंग वर्क करना, जो भी आप कर रहे हो उसे जारी रखो, एकदम कंटिन्यू करो, बिकॉज इट्स वर्किंग। Give me some closing messages for this one, please. ओके, जो सर्पेंट एनर्जी है, स्पेशली अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो या फेमिनिन एनर्जी से जुड़े कोई हार्म करते हो, ठीक है ना, तो हाँ कोई तो है बैकग्राउंड में जो आप पर एक नज़र डाल के बैठा हुआ है, पर आपको ज़्यादा इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस उन्हें डिस्टेंस में ही रखना। एज लॉन्ग एज आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, उन्हें अपने पर्सनल एनर्जी फील्ड में एंटर करने नहीं दे रहे हो, बिकॉज विद दैट कंडीशनिंग कार्ड इट फील्स है कि आपके परमिशन के बिना ये आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर सकते। आपने मदद मांगी थी तो आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल डिवाइन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, ठीक है ना। अब अगर आप अलग से उन्हें इनविटेशन नहीं देते उन टॉक्सिक लोगों को और अपने एनर्जी फील्ड में एंटर करने की आज्ञा नहीं देते हो, तो वो एक्चुअली नहीं आ पाए, ठीक है ना। सो इवन इफ़ यू गेटिंग अपसेट एंड एवरीथिंग, नेगेटिव बातें उनके बारे में मत करो, ठीक है। जो चीज़ एंड हो चुकी है उसे एंड ही रहने दो, उसको घीटो मत, ठीक है ना। उन्हें नेगेटिव लोगों को डिस्टेंस में ही रखो, उन्हें घर पे एनर्जी फील्ड में एकदम भी इनवाइट मत करो, एंड फोकस ऑन योर वर्क। क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी आप लोगों के लाइफ में रन कर रही है, दिस इज़ मोर लाइक आपकी नई ज़िंदगी की नींव रखने का टाइम है। जो नई शुरुआत आपको मिल रही है, दिस इज़ मोर लाइक आप अपने तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, कि अब और दूसरों के हिसाब से नहीं, आप अपने खुद के हिसाब से कर रहे हो चीज़ें जैसे आपको चाहिए हमेशा से। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। सो हाँ, कंपैरिजन्स तो आएंगे, ठीक है, बोलने वालों की मुंह तो आप बंद नहीं कर सकते। सो उन्हें नज़रअंदाज करो, एंड जो अपॉर्चुनिटी, जो ब्लेसिंग आपको दी जा रही है उसे खुल के जियो, उसे प्रॉपरली एम्ब्रेस करो और उसे इन्हेंस करो, एंड उसे जितना हो सके एक्सपैंड करके उसे जियो, अपने आशीर्वाद को जियो, ठीक है। वैल्यू इट, टेक केयर ऑफ इट, एक्सपैंड इट एंड लिव इट, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।